हेलो गाइस, एपिसोड 36 में आप सभी का वेलकम। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, जिया गोजियान ने ब्लू ड्रैगन को अपनी पावर के द्वारा ह्यूमनॉइड फॉर्म में ले आता है और साथ ही उसको पकड़कर ड्रैगन टर्टल के ऊपर फेंक देता है और उससे पूछता है कि सच सच बताओ कि ये जो युद्ध शुरू हुआ किसके कारण से हुआ है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग भी वीडियो देखने के लिए आए हैं, प्लीज गाइस आप लोग वीडियो में एंजॉय करिए। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत बहुत फनी सीन से होती है दोस्तों। जिया गोजियान ब्लू ड्रैगन से सच्चाई उगलवाने के लिए उसको पीछे पलट लेता है और उसके बम पे धम 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 मार रहा होता है कि सच बता मेरे को कि किसके कारण ये सब हुआ है। और ब्लू ड्रैगन बेचारी बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। फिर हमको दिखाते हैं कि जब ब्लू ड्रैगन कुछ नहीं बोल रही तो जिया गोजियान और जरा गुस्सा आ जाता है और गुस्साने के साथ में ही उसको ऊपर उठा लेता है और ऊपर उठाने के बाद में उसको खूब कस कस के हिला रहा होता है, जिस कारण से कि ब्लू ड्रैगन के पास में जो भी एलेक्सर होते हैं सब के सब वहाँ नीचे गिर रहे होते हैं और ब्लू ड्रैगन बेचारी बहुत चिल्ला रही होती है। जब सेकंड प्रीस्ट और शैंग जाइए ये देखती है कि ब्लू ड्रैगन के पास से इतने ढेर सारे खजाने गिर रहे हैं, एलेक्सर गिर रहे हैं, तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि मतलब इसके पास कितना ढेर खजाना है। और फिर दोस्तों में कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। जिया गोजियान ब्लू ड्रैगन को वहाँ पे खूब ज्यादा हिला के उसका सारा ट्रेजर निकालने के बाद में उसे नीचे गिरा देता है और साथ ही अपने हाथों को झाड़ रहा होता है। तभी ब्लू ड्रैगन दिखाते हैं नीचे गिरने के बाद में बहुत ज्यादा रोने लगती है और रोते हुए कहती है ठीक है या मैंने किया था, बस सुकून मिला आपको। और फिर हमको दिखाते हैं ब्लू ड्रैगन वहाँ पे अपने सारे खजाने को इकट्ठा करते हुए जिया गोजियान से कहती है, मास्टर आपने युद्ध के दौरान मैजिक ट्रेजर के बहुत टुकड़े गिराए, मैंने उन्हें इकट्ठा किया और स्वाभाविक रूप से मेरी बॉडी आपकी पावर से दागदार हो गई थी। फिर पलटते हुए कहती है, वो जो सेकंड प्रीस्ट ने रिचुअल किया था आपको बुलाने के लिए, वह रिचुअल गॉड फादर के रूप में उसने मुझे घसीट लिया यहाँ पे। ब्लू ड्रैगन की ये सारी बात सुनने के बाद में जिया गोजियान वहीं खड़े होकर कहता है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। हुक ताइवान शॉर्ट आपको शॉन्ग जॉय पर हमला करने के लिए साउथ वेस्ट सी पर अति प्रवाहित पानी की मोती के लिए है, तुम बस वहाँ पे बेवकूफ बनी रही। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में ब्लू ड्रैगन हंसते हुए कहती है, मैंने हमेशा सोचा था कि आप इस दुनिया में हेवनली पाथ बन गए हैं और मैंने आपके सम्मान में खजाने के टुकड़े इकट्ठा किए हैं। फिर दोस्तों को दिखाते हैं ब्लू ड्रैगन ये कहने के बाद में जिया गोजियान के आगे घुटने के बल आके जितना भी खजाना होता है सब उसके आगे करते हुए कहती है, अब मुझे पता चला कि आप मास्टर अभी भी जीवित हैं। मास्टर मैं यह सब कुछ कर सकती हूँ, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है कि मास्टर अभी भी जीवित है मेरे लिए। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान कहता है, सच में क्या तुम सचमुच मेरे लिए मैजिक वेपन के टुकड़े चाहती हो? फिर हमको दिखाते हैं जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में ब्लू ड्रैगन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। ब्लू ड्रैगन को इतना सैड होते हुए देख के जिया गोजियान कहता है, मुझे लगता है कि यह उससे कहीं अधिक है। मैंने सही कहा ना, आप में से 80% लोग अभी भी मेरे द्वारा इस समुद्री क्षेत्र में स्थापित किए गए फॉर्मेशन स्टोन के अवशेष चाहती हैं। और तभी हमको दिखाते हैं जिया गोजियान ये कहने के बाद में जो सेकंड प्रीस्ट से शांग जहिए को बांधा होता है उसके बालों को तोड़ देता है, काट देता है और काटते हुए कहता है, क्या आप सब कुछ समझ गए हैं? ये बस एक स्वांग है, चाहे यह जानबूझकर किया गया हो, चाहे इसका शोषण किया जा रहा हो या नहीं हो सकता। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है दोस्तों। जिया गोजियान के ऊपर से मिलिट्री फाइटर प्लेन उड़ के जा रहे होते हैं। जिया गोजियान को देखते हुए कहता है, तुम बस जेट्स के लिए शादी की पोशाक बनाती हो। और तभी दोस्तों में दिखाया जाता है जैसे मिलिट्री के फाइटर प्लेन आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, तभी उतने में वो आगे जाके एकदम से ब्लास्ट होने लगते हैं। और जब वो प्लेन ब्लास्ट हो रहे होते हैं तभी जिया गोजियान कहता है, देखा जब आप उथल पुथल में थे तो जेट्स निष्क्रिय नहीं थे। सॉरी गाइस, ये फाइटर प्लेन जेट्स का होता है, ये एक एलियन रेस है। जिया गोजियान की ये बात सुनकर हमें दिखा सेकंड प्रीस्ट और शैंग जॉय आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जिया गोजियान कहता है, जब आप गोंगसेन अपनी पूरी ताकत से लड़ रही हैं, तो क्या आप गॉड के वंशज अपनी बकवास जारी रखना चाहते हैं? जिया गोजियान की ये सब बातें सुनने के बाद में सेकंड प्रीस्ट और शैंग जॉय दोनों के दोनों जिया गोजियान के आगे घुटने पे आ जाते हैं और माफी मांगते हुए कहते हैं, प्लीज हमको माफ कर दीजिए गॉड फादर, हम गॉड्स के वंशज हैं, गॉड्स के अधीन हैं, प्लीज हमारे पापों का प्रायश्चित करने का हमें मौका दीजिए। उनकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान बोलता है, जाओ तुम्हें मौका दिया, दिखाओ मुझे तुम इसे कैसे सही करोगे। फिर हमको दिखाया जाता है ब्लू ड्रैगन जिया गोजियान के आगे आके कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए मास्टर? उदाहरण के लिए जेट्स पर हमला करने के लिए समुद्री डाकुओं के रूप में मेरे व्यापारियों का नेतृत्व करने के बारे में क्या ख्याल है आपका?
फिर कहती है यह इंटरस्टेलर सभ्यता के लिए एक बड़ी चुनौती है जो हमारे व्यापारियों को सदियों तक व्यस्त रखने के लिए काफी है। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद में जिया गोजियान अपने मन में खिसिया रहा होता है। फिर जिया गोजियान उसको देखते हुए कहता है मुझे अपने मर्चेंट कॉस्मिक कोऑर्डिनेट दीजिए। फिर कहता है उसकी ये बात सुनने के बाद में ब्लू ड्रैगन कहती है लिटिल मशरूम गैलेक्सी की कोऑर्डिनेट पोजीशन A1487688Y244 है। मास्टर क्या आप मेरी बहन की स्थिति बदलना चाहते हैं? 140 लाइट ईयर्स ईस्ट और 7680 लाइट ईयर्स ऊपर। ब्लू ड्रैगन की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान तभी अपनी पावर का यूज करना स्टार्ट कर देता है। इसको देखने के बाद में ब्लू ड्रैगन कहती है मास्टर आप ये क्यों पूछ रहे थे मुझसे? और फिर दोस्तों हमको पता चलता है जिया गोजियान ने जो कोऑर्डिनेट ब्लू ड्रैगन ने बताए होते हैं अपनी पावर का यूज करके वहीं आसमान में वो कोऑर्डिनेट बना लेता है, या बोल सकते हैं टेलीपोर्टल होल। अब फिर दोस्तों मजेदार बात ये है उस टेलीपोर्टल होल को बनाने के बाद में जिया गोजियान ब्लू ड्रैगन को अपने हाथों में पकड़ लेता है। अब ब्लू ड्रैगन शॉक्ड होते हुए कहती है अरे मास्टर आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? और ये बात ये बोल ही रहे होते तभी दोस्तों दिखाते हैं जिया गोजियान ब्लू ड्रैगन को जो उसने कोऑर्डिनेट बताए होते हैं उसी कोऑर्डिनेट में उठा के फेंकते हुए कहता है तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, घर जाओ अपने। और दिखाते हैं जिया गोजियान की इस हरकत को देखने के बाद में शैंग जोयो तो एकदम शॉक्ड हो जाती है। और फिर जिया गोजियान अपनी पावर को वहाँ से जो टेलीपोर्ट बनाया होता है उसको बंद कर देता है। अब बंद करने के बाद में सेकंड प्रीस्ट और शैंग जोयो की तरफ देखते हुए कहता है अब यहाँ से जाओ और अपने जो तुम्हारे दूसरे प्रीस्ट हैं उनको ह्यूमन रेस के ऊपर हमला करने से रोकने के लिए बताओ जाके। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो दोनों शॉक्ड होते हुए कहते हैं हाँ मास्टर हम ठीक है समझ गए हम। और तभी हमको दिखाते हैं थोड़ी दूर पे ही यान वुयू आ जाती है और स्माइल करते हुए कहती है कैप्टन जिया। और जिया गोजियान उसको पलट के देख रहा होता तभी उतने में सेकंड प्रीस्ट और शैंग जोये दोनों उड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। और उनको देखते हुए यान वुयू कहती है ऐसा लगता है कि आपकी बातचीत अच्छी चल रही है। और ये कहने के साथ में यान वुयू बड़े रिस्पेक्ट देते हुए जिया गोजियान को अपनी शिप पे बुलाते हुए कहती है प्लीज जहाज पर आए, मुझे आपसे बात करनी है। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। सेकंड प्रीस्ट और जिया गोजियान दोनों के दोनों उसकी शिप पे आ जाते हैं। और यान वुयू सेकंड प्रीस्ट को देखने के बाद में गुस्साते हुए कहती है इस मामले में गॉड्स के वंशज की एक युद्ध विराम में एकजुट है, मैंने सही कहा ना? यान वुयू की ये बात सुनने के बाद में सेकंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए जिया गोजियान को देखते हुए कहता है गॉडफादर मैं क्या कहूँ इससे, अब मुझे क्या बोलना चाहिए, गॉडफादर बताएं। और फिर दोस्तों घबराते हुए अपने मन में सोचता है धत तेरे की, मैं तो बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा। गॉडफादर की आंखें इस औरत के सामने अपनी पहचान छुपाने के लिए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे। फिर इस चीज को सोचने के बाद में सेकंड प्रीस्ट घबराते हुए कहता है ऐसा है आखिरी में यह प्लेनेट गॉडफादर की एक पावर द्वारा बनाया गया था और इसी कारण से हम सबको मिल के रहना चाहिए, हम सब एक बराबर हैं। इसके अलावा गॉड्स और ह्यूमन की संधि के अनुसार एक बार जब जेट्स आक्रमण करते हैं तो हम दोनों को दुश्मनों के खिलाफ एक साथ जुटकर सहयोग करना चाहिए। फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है सेकंड प्रीस्ट ये बात बोलने के बाद में हंसते हुए कहता है इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप कैप्टन जिया की औरत हैं, हम आपकी भी अधिक सुरक्षा करेंगे। उसकी ये बात सुनने के बाद में यान वुयू तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और ब्लश करने लगती है, उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। और हमको दूसरी साइड दिखाया जाता है ये बात बोलने के बाद में सेकंड प्रीस्ट बड़ा खुश होता है और मन में सोचता है क्या बात गॉडफादर मैंने सही कहा ना। और सेकंड प्रीस्ट की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान गुस्साते हुए कहता है अब जब अरेंजमेंट हो गई है तो आइए अपने अपने रास्ते पर अलग अलग चले, युद्ध किसी का इंतजार नहीं कर रहा है, आप लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। गॉड्स के वंशज और फेसलेस रिम की मदद से आपके पास जेल्ड के खिलाफ जीतने का अच्छा मौका होगा। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में यान वुयू तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और तभी वो कहती है क्या इसका मतलब यह है कि आप युद्ध नहीं करने जा रहे हैं? फिर दोस्तों हमें दिखाते हैं यान वुयू ने ये बात बोली होती है और जिया गोजियान भी कहता है हाँ ये बात बिल्कुल सच है, मैं युद्ध में नहीं हूँ। फिर कहता है मेरे पास जाने के लिए एक और जगह है। और दोस्तों ये बात बोलते हुए वहाँ पे एक पोर्टल खुलने लगता है आसमान में और वो पोर्टल में से एक आंख बाहर दिख रही होती है जो कि बहुत डरावनी होती है क्योंकि जो उसका स्पिरिचुअल पावर होता है बहुत ज्यादा होता है जो पूरे आसमान पे फैला होता है। जिया गोजियान उस आंख को और उसकी एनर्जी को फील करते हुए कहता है मुझे लगता है कि शून्य में कोई अज्ञात गॉड है जो इस प्लेनेट पर युद्ध करने के लिए सब चीजें देख रहा है और ये ताइकिंग रिल्म की पावर है, मैं जाऊंगा और उससे मिलूंगा भी। और तभी दोस्तों में दिखाते हैं जिया गोजियान ये बात अपने मन में सोचने के बाद में वहाँ से उड़ जाता है सीधे और अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए बहुत ज्यादा स्पीड में सुपरमैन की रफ्तार पकड़ के सीधे जा रहा होता है। और अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या फाइट होने वाली होती है।
और हाँ गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे को व्यू नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो प्लीज एक बार चैनल पे आके विजिट कर लीजिए आप। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके बताएं मुझे कि एपिसोड कैसा है। मैं आप सबका कमेंट एक एक पढ़ता हूँ दोस्तों, और मुझे आपसे बात करने में, रिप्लाई देने में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।